दो बहनें, एक दिव्य घोड़ा और एक ऐसी शर्त जिसने ना सिर्फ उन दोनों की बल्कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत ही पलट दी। आज हम एक ऐसी ही पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो धोखे, भक्ति और एक बेटे के, आप कह सकते हैं, असाधारण साहस के बारे में है। हम सब ने कभी ना कभी मजाक मजाक में ही सही छोटी मोटी शर्त तो लगाई ही होगी, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर एक शर्त की कीमत किसी की आज़ादी हो? ये कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। कैसे बस एक पल की बहस, एक जरा सी बाजी किसी को हमेशा हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक दिव्य घोड़े से। एक ऐसा घोड़ा जिसकी सुंदरता ने दो बहनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक शर्त को जन्म दे दिया, और बस यहीं से उस संघर्ष की नींव पड़ गई जो पीढ़ियों तक चलने वाला था। तो मिलिए कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से। ये है दो बहनें, विनिता और कद्रू। दोनों ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। अब विनिता जो थीं वो बड़ी ही सरल और सत्यप्रिय थीं, मतलब सच के रास्ते पर चलने वाली। और दूसरी तरफ थी कद्रू, नागों की शक्तिशाली माता, जिनकी सोच और महत्वाकांक्षाएं कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग थीं। तो हुआ यूं कि एक दिन समुद्र मंथन से जन्मे एक अद्भुत सफेद घोड़े उच्चैश्रवा पर उन दोनों की नजर पड़ी। अरे उसकी सुंदरता तो बस देखने लायक थी, इतनी अलौकिक कि उसे देखकर दोनों बहनें एकदम मोहित हो गईं। और बस यहीं से उनके बीच एक विवाद का बीज पड़ गया। अब कद्रू ने शायद जानबूझकर विनिता को चुनौती देते हुए कहा, अरे बहन, जरा ध्यान से तो देखो, इस घोड़े की पूंछ तो काली है। अब विनिता तो सत्य पर अडिग थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। एक छोटी सी बात पर असहमति हुई जो अब एक बहुत बड़ी शर्त में बदलने वाली थी। और फिर लग गई शर्त। पर यह कोई ऐसी वैसी मामूली शर्त नहीं थी। अरे दांव पर लगी थी उनकी अपनी आजादी। तय ये हुआ कि जो भी हारेगा वो जिंदगी भर के लिए जीतने वाले की दासी बन जाएगा। सोचिए, बस एक पल का घमंड और जिंदगी भर की गुलामी का खतरा सिर पर। तो अब कहानी एक बहुत ही, कह सकते हैं कि अंधकारमय मोड़ लेती है। यहाँ से शुरू होता है छल और कपट का वो खेल जो बेचारी विनिता को हमेशा के लिए दास्ता की बेड़ियों में जकड़ने वाला था। कद्रू को ये बात अंदर ही अंदर पता थी कि वो ये शर्त हार रही हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धोखे का सहारा लिया। उन्होंने अपने नागपुत्रों को हुक्म दिया कि जाओ और उस घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाओ। अब हुआ ये कि दूर से देखने पर उन काले नागों की वजह से घोड़े की सफेद पूंछ काली नजर आने लगी। एक भ्रम पैदा हो गया। बस इस एक धोखे ने सच पर पर्दा डाल दिया और विनिता शर्त हार गईं। तो शर्त के मुताबिक सच का साथ देने वाली विनिता अपनी ही बहन धोखेबाज कद्रू की दासी बन गई। सोचिए, एक पल की बहस ने उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। वाकई ये कहानी का एक बहुत ही दुखद और अन्याय से भरा मोड़ था। लेकिन कहते हैं ना, जब जब अन्याय बढ़ता है तो कोई नायक जरूर जन्म लेता है। और अब इस कहानी में एंट्री होती है विनिता के पुत्र गरुड़ की, वो जो अपनी मां को इस पीड़ा से मुक्त कराने का एक साहसी संकल्प लेंगे। कई साल बीत गए। जब विनिता के बेटे गरुड़ बड़े हुए तो उन्होंने अपनी आंखों से अपनी मां को अपमानित होते देखा, कष्ट सहते देखा। ये सब देखकर उनका दिल गुस्से और तकलीफ से भर गया और उन्होंने उसी पल ठान लिया कि वो अपनी मां को इस गुलामी से आज़ाद कराकर ही रहेंगे। तो जब गरुड़ ने नागों से अपनी मां की आज़ादी की बात की तो उन्होंने बड़े घमंड में भरकर उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो लगभग नामुमकिन थी। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ और स्वर्ग से देवताओं का अमृत छीनकर हमारे ले आओ। बस तभी तुम्हारी मां आज़ाद होगी। और बस यहीं से शुरू होता है इस कथा का सबसे साहसिक, सबसे रोमांचक अध्याय। अपनी मां की आज़ादी के लिए गरुड़ अकेले ही देवताओं से लड़ने निकल पड़ते हैं। एक ऐसा महायुद्ध जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अपनी मां के लिए जो उनका प्यार था और उनका जो अटूट संकल्प था, बस उसी के दम पर गरुड़ अकेले ही पूरी देव सेना से भिड़ गए। उन्होंने इतना भयंकर युद्ध किया कि स्वर्ग तक कांप उठा और आखिर में उन्होंने देवताओं को हराकर अमृत कलश हासिल कर ही लिया। गरुड़ की ये असाधारण वीरता, उनकी शक्ति और अपनी मां के लिए उनके निस्वार्थ भक्ति, ये सब देखकर
स्वयं भगवान विष्णु इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने गरुड़ को अमरता का वरदान दिया और उन्हें अपना वाहन बना लिया। अब सोचिए, ये किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर, जहां हर अन्याय का हिसाब होता है और जहां अंत में जीत सत्य और साहस की ही होती है। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे, अपनी शर्त पूरी की और अपनी मां विनिता को उस गुलामी से आजाद करा लिया। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से ये भी पक्का किया कि ये दिव्य अमृत उन धोखेबाज नागों के हाथ ना लगे। तो इस तरह कद्रू की जो छल वाली योजना थी, उसका अंत उनकी अपनी हार से हुआ। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, ये हमें याद दिलाती है कि छल और धोखे से जो जीत मिलती है ना, वो कभी टिकती नहीं है। ये कहानी दिखाती है कि अगर इरादे नेक हों और दिल में हिम्मत हो, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार की जा सकती है। और शायद सबसे बड़ी सीख वो ये है कि माँ के प्रति प्रेम और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है। गरुड़ की ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में भी तो ऐसी नामुमकिन लगने वाली चुनौतियां आती हैं। तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें हम भी सही इरादे और साहस के दम पर पार कर सकते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।